आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग एक विशिष्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तुलसीदास के संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? तुलसीदास के संदर्भ में। और मेरा थोड़ा-सा अब वीडियो अपलोड करने का या आपको देने का तरीका बदल गया है। इस समय हम लोग एक तरफ लेक्चर वीडियो पढ़ेंगे और इसी पर फिर मैं एक ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तुलसीदास के समस्त रचनाओं के बारे में पूरा डिटेल जानकारी रखते हैं और निसंदेह आप अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं दावा कर रहा हूं कि ऐसा कलेक्शन आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखिए। रामचरितमानस के संदर्भ में इसमें 7 कांड हैं। अगर समय की बात किया जाए तो 1574 ईस्वी है। इसमें श्लोकों की संख्या 27 है, 27 श्लोक हैं। इसमें चौपाई की संख्या 4608 यानी 4608 है। इसमें दोहों की संख्या 1074 है, जिसमें सोरठा छंदों की संख्या 207 है। इसमें राम शब्द का प्रयोग यानी रामचरितमानस में राम शब्द का प्रयोग 1443 बार आया है और रामचरितमानस में सीता शब्द का प्रयोग 147 बार आया है। इसमें कुल 86 छंद का प्रयोग हुआ है। पहला ही स्लाइड आपके सामने है और आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना शानदार ये कलेक्शन है। आगे देखिए, हम लोग पार्वती मंगल के बारे में देखते हैं। पार्वती मंगल का समय जो है 1586 ईस्वी है। छंदों की संख्या 164 है। अगर छंद की बात किया जाए कि पार्वती मंगल किस छंद में है, तो हरिगीतिका छंद में है। भाषा इसकी अवधि है। कथानक कुमार संभव पर आधारित है, मतलब इसका कथाओं कुमार संभव से लिया गया है। और विषय क्या है? शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना? अगला जानकी मंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। जानकी मंगल का समय 1586 ईस्वी इसका भी है, ठीक है ना? छंद की बात किया जाए तो 216 छंद है, जिसमें 192 अरुण छंद है और 24 हरिगीतिका छंद है। शैली की बात किया जाए तो सोहर शैली में लिखा गया है और विषय की बात अगर किया जाए तो सीता और राम के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है जानकी मंगल में, ठीक है? चलिए हम लोग अगला देखते हैं। रामलला नाचू। रामलला नाचू का जो समय है 1586 ईस्वी है, ठीक है ना? छंद की संख्या की अगर हम बात किया जाए तो इसमें छंद 20 हैं और छंद या शैली की बात किया जाए तो सोहर है। तो इसमें इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है ना? आइए हम लोग रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं। तो सर्ग की संख्या अगर बात करते हैं, सर्ग तो 7 सर्ग होते हैं, इसमें है रामाज्ञा प्रश्नावली में। और सबसे बड़ी बात विशेषता इसकी क्या है? 49 दोहे प्रत्येक सर्ग में है, यानी कि हर एक सर्ग में 49 दोहे हैं और कुल आप करेंगे तो 49 गुणे 7 करेंगे तो 343 यानी 343 ये पूरा जो है कि छंद इसमें है। और ग्रंथ की बात किया तो ज्योतिष ग्रंथ है। और इसके अन्य नाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामाज्ञा प्रश्नावली का अन्य कौन कौन से नाम है? तो शगुनावली भी इसका नाम है, रामसला का है, रघुवर सला का है। तो 3 इसके अलग नाम भी हैं, ठीक है? आइए हम लोग अगला देखते हैं। दोहावली। दोहावली की बात अगर किया जाए तो 1543 ईस्वी है ये, ठीक है ना? 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी ये है। और अगर छंद की बात किया जाए तो 573 दोहे इसमें है। यह तुलसी के जीवनी काव्य, तुलसी की जीवनी काव्य, मतलब इसमें तुलसी अपने जीवन गाथा के बारे में वर्णन किया, तुलसी की जीवनी है, ठीक है ना? और इसमें रामाज्ञा प्रश्नावली के 35 दोहे हैं, रामचरितमानस के 85 दोहे हैं, वैराग्य संदीपनी के 2 दोहे संकलित हैं और यह एक नीति ग्रंथ है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोहावली में रामचरितमानस के कितने दोहे हैं? तो 85। दोहावली में रामाज्ञा प्रश्नावली कितने दोहे संकलित है? तो 35। वो दोहावली में वैराग्य संदीपनी के कितने दोहे हैं? तो 2। तो ऐसे भी आप इसकी तैयारी करें, ठीक है? आइए प्रश्न नंबर वो वैराग्य संदीपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। वैराग्य संदीपनी इसका समय है 1612 ईस्वी, ठीक है ना? 1612 ईस्वी का समय है। भाषा की बात अगर किया जाए तो ब्रज भाषा है। अगर छंद की बात किया जाए इसमें 62 छंद हैं। और छंद कौन कौन छंद है? सोरठा है, दोहा है और चौपाई है। यह तुलसी की प्रथम रचना मानी जाती है। वैराग संदीपनी भक्तों की जूठन कही जाती है। कुछ विद्वान वैराग संदीपनी को भक्तों की जूठन कहते हैं और ये तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं। रामचरितमानस में अगर
वक्ता श्रोता संवाद की बात बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जान लीजिए कि 4 वक्ता श्रोता संवाद हैं। पहला है शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद दूसरा है, तीसरा काकभुसुंडी गरुड़ संवाद है, चौथा तुलसी संत समाज है, और ऐसा करके एक और दे देता है क्योंकि राम सीता संवाद। तो इसमें पूछ देता है, किस तरह से प्रश्न पूछता है, इसमें कौन रामचरितमानस में कौन वक्ता श्रोता संवाद नहीं है। तो आप इस 4 को याद कर लेंगे, इसके अलावा और कुछ देता है तो इसका मतलब वो गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं, विनय पत्रिका के बारे में देखते हैं। विनय पत्रिका, इसका मूल नाम राम गीतावली है, यह भी जानिए, राम गीतावली इसका मूल नाम है। कहीं विनयावली, विनयावली भी अलग होना चाहिए, कहीं विनयावली भी मिलता है, विनयावली भी इसको कहते हैं। ठीक है, यह एक गीत काव्य है, राग रागिनियों का मिश्रण इसमें है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन प्रकट हुआ है। इसमें तुलसी के स्वयं के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। ठीक है ना। कलिकाल से मुक्ति के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें शांत रस है, प्रधान शांत रस है। 21 रागों का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और 279 पद इसमें है। ठीक है ना। इसे काशी में लिखा गया है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति रस का पूर्ण परिपाक विनय पत्रिका में ही देखने को मिलता है। तो निसंदेह आपको लग रहा होगा वीडियो कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक तो जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं और किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ कई प्रकार के लिंक जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप उस लिंक से जाकर के बहुत तरह के वीडियो, बहुत शानदार शानदार वीडियो आप उसको देख सकते हैं। और दोनों चैनल को, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट और ज्ञानकोश एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विनय पत्रिका की पंक्तियां। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंक्तियां किस रचना से है तुलसीदास की। तो देख लीजिए, यहाँ मैं 10 पंक्ति दे दिया हूँ। कबहू कहो यदि यही रहती रहूंगी। फिर अगला है, केशव कही न जाय का कहिए, यह भी विनय पत्रिका से ही है। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह भी विनय पत्रिका की है। माधव मोह समान जग माही, यह भी विनय पत्रिका की है। और श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, यह भी जो है कि विनय पत्रिका की है। सुन सीतापति शील सुभाव, यह भी पंक्ति विनय पत्रिका की है। अबलो नसानी न अबलो नसहो, यह भी विनय पत्रिका की है। ऐसे को उदार जगमाही, यह भी उसी की है। और कबहू का अम्ब अवसर पाई, यह सभी पंक्तियां विनय पत्रिका की हैं। ठीक है ना। आइए गीतावली के बारे में हम जानते हैं। यह 1578 की रचना है और छंद की बात किया जाए तो कुल 328 पद हैं। ठीक है ना। और इसमें 7 कांड हैं। और शैली की बात किया जाए तो गीत काव्य शैली है, और रस की बात किया जाए तो वात्सल्य युक्त श्रृंगार रस है। ठीक है ना। गीतावली की पंक्तियां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। झूलत राम पालने सोहे, ये गीतावली की पंक्तियां हैं। सहेली सुनो सोहिले रे सोहिलो, ठीक है ना। गायो विबुध गायो विबुध विमल वरवानी, यह भी गीतावली की पंक्तियां हैं। पालने रघुपति झूलावे, यह भी इसी की पंक्तियां हैं। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, यह भी इसी की पंक्तियां यानी गीतावली की हैं। आगे देखिए कवितावली। कवितावली के बारे में हम देख लेते हैं। समय इसका 1612 ईस्वी है। छंद की बात किया जाए 325 छंद है, और कवित्व सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा की बात किया जाए तो ब्रज भाषा है। कांड की बात किया जाए तो 7 कांड हैं। और रस की बात किया जाए तो वीर रौद्र और भयानक रस का वर्णन इसमें है। ठीक है ना। कुछ विद्वान के अनुसार यह तुलसी की अंतिम रचना है, और इसमें काशी में फैले महामारी का वर्णन मिलता है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि तुलसीदास के किस ग्रंथ में काशी में फैले महामारी का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं कवितावली की पंक्तियां। कवितावली की जो पंक्तियां हैं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह अक्सर पूछा जाता है। यह पंक्ति कवितावली की है। धूत कहो अवधूत कहो, यह भी विनय कवितावली की पंक्तियां हैं। खेती न किसान को भिखारी को भीख भली, यह भी कवितावली की पंक्ति है।
मांगी के खइबो मसीत में सोइबो, मांगी के खइबो मसीत में सोइबो, यही उसी की पंक्ति है। आगि बड़वाग्नि की से बड़ी है आग पेट की, यह भी कवितावली की पंक्ति है। अवधेश के बालक चारि सदा, यह भी कवितावली की पंक्ति है। बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल, यह भी कवितावली की पंक्ति है। और मातु पिता जग जाहि तजो विबुध न विधौ न लिख कहूं, यह भी कवितावली की ही पंक्ति है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगली पंक्ति। लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार, यह भी उसी की पंक्ति है। और बिंद के वासी उदासी तपो व्रत, यह भी कवितावली की पंक्ति है। ठीक है ना। अच्छा, विशेष तथ्य की बात अगर किया जाए रामचरितमानस के संबंध में या फिर तुलसी की रचनाओं के संबंध में, तो ज्यादातर रामचरितमानस के संबंध में कुछ चीजों को जान लिया जाए कि रामचरितमानस के उत्तर कांड को ज्ञानदीप कांड कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानदीप कांड रामचरितमानस के किस कांड को कहा जाता है। मानस के 7 कांडों को मानसरोवर की 7 सीढ़ियां कहा जाता है। ठीक। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया, प्रश्न यहाँ से एक आध बार टीजीटी में आ भी चुका है कि रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है और प्रमुख अलंकार अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। और तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा पद्मावत से लिया है, यह भी एक अच्छा तथ्य है। तुलसीदास अपने ग्रंथ रामचरितमानस को पुराण कहा है, यह भी एक अच्छा तथ्य है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने सर्वप्रथम हनुमान बाहु को कवितावली की रचना का भाग माना है। और बेनी माधव प्रसाद ने तुलसी के 13 ग्रंथ को माना है। बेनी माधव प्रसाद तुलसी के 13 ग्रंथ माने हैं, लेकिन इसमें कवितावली का उल्लेख नहीं है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि और ब्रज दोनों भाषा में, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ ब्रज और अवधि दोनों भाषा में है। ठीक है ना। मिश्र बंधुओं ने तुलसी के 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें 13 अप्रामाणिक माने हैं और 12 प्रामाणिक माने हैं। शिव सिंह सेंगर ने तुलसी के 18 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो इस तरह से यहाँ से आप इतना तुलसी के बारे में डिटेल पढ़े। इसके बाद मैं तुलसी पर ही कम से कम 25 प्रश्न लेकर के आऊंगा। आप वहां से अपने तैयारी का आकलन करेंगे और वहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बस हम आपसे इतना ही डिमांड मांगते हैं, इसके लिए कोई पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है ना। तो